प्यारे दोस्तों, अभी अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना बीटीएससी एनिम 10,000 शासनों के लिए आ रहा है। हेडलाइन में ही आप पढ़ सकते हो, एनिम बहाली पर सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार। बिहार सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं। अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो क्या क्या होगा, आगे आने वाले समय में बहाली कब तक कंप्लीट होगा, सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर आप लोग जानकारी पढ़ सकते हो। राज्य में 10,709 एनएम बहाली के मामले पर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले पर विधि विभाग और यहाँ पर महाधिवक्ताओं से यहाँ पर राय ली है और जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर एसएलपी यहाँ पर दायर हो जाएगी। एकदम बात स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट 110% जाने वाली है और यहाँ पर एसएलपी यहाँ पर दायर करने वाली है। मैंने आपको कल ही के डेट में अपडेट दिया था कि बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट पे कोई भी नोटिस नहीं आ रहा है। जैसा कि हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि बहाली को 2018 की नियमावली के अनुसार कीजिए, लेकिन बीटीएससी के ऑफिशियली वेबसाइट से कोई भी अपडेट नहीं आया था। मैंने उसी टाइम आपको बताया कि अभी भी हो सकता है कुछ बाकी होगा, सरकार की कुछ मंशाएं होंगी जिसे कि कंप्लीट करने को लेकर के ये सभी बातें हैं। और वही हुआ दोस्तों, यहाँ पर सरकार ने एक बार फिर से एक और कदम बढ़ा दिए हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। और यहाँ पर आप कह सकते हो कि यहाँ पर दायर किया जाएगा एसएलपी। यहाँ पर ये बात स्पष्ट हो गया है। ये बात आप लोग अब समझ लीजिए कि समय अब बहुत लगने वाला है। मैं आपको बहुत सारी और भी जानकारी देने वाला हूँ, ध्यान से समझते रहिएगा। इसके बाद बात किया गया है एनएम बहाली के एकेडमिक कोर्स के अंकों के आधार पे यहाँ पर हाई कोर्ट ने जो एकल पीठ में फैसला सुनाया, फिर डबल बेंच में भी यहाँ पर वही फैसला सुनाया गया कि जो कि आप कह सकते हो बराकर रखा गया था। और कोर्ट ने कहा कि एनएम की बहाली जो यहाँ पर महिला एवं स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का यानी कि एनएम का जो नियमावली 2018 के नियम 7 के तहत ही किया जाएगा। 10,700 की बहाली, लेकिन 10,700 एनएम की नियुक्ति 2022 से शुरू हुई थी। चयन प्रक्रिया में एनएम नियमावली 2018 के आधार पर तय किया गई थी। इसके अनुसार बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से अभ्यर्थियों का चयन, जो भी एक तरीके से नंबर देना था, जो भी अर्जित एक तरीके से रिजल्ट्स था, सब कुछ तैयार कर लिया गया था, आधार पर किया जाना था। बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 सितंबर 2023 के पूर्व को विज्ञापन में यहाँ पर परिवर्तन कर दिया था। बेसिकली इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी यही बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार जाने वाली है और यहाँ पर एसएलपी दायर होगी, ये बात स्पष्ट हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर कुछ विधि विभाग से भी राय लिया है इसको लेकर के। बेसिकली बिहार सरकार का कहना है कि हम लोग को क्वालिटी पर ध्यान देना है, जो क्वालिफाइड हुए हैं उन लोगों को लेना है दोस्तों। तो ये बात तो आप लोगों ने समझ लिया, लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं कि अब बहाली में अच्छा खासा समय लगने वाला है। मैंने आपको लगातार अपडेट दे रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हो हम लोग आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट का जो यहाँ पर कैलेंडर 2024 का है, ऑफिशियली कैलेंडर पर आ चुके हैं। नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा छुट्टी का कितना समय तक कितना छुट्टी है। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी को देखने को मिल जाएगा कि मई में 20 मई से या फिर आप सोचिए 19 मई से ही, क्योंकि संडे है 19 मई को, तो 19 मई से लेकर के 7 जुलाई तक छुट्टी होने वाला है। ये एकदम स्पष्ट कर दिया गया है। एक तरीके से समर वेकेशन होता है, पटना हाई कोर्ट में भी दिया जाता है, सभी जगहों पर ये छुट्टियां एक तरीके से दिया जाता है। और वही है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों के लिए अगर केस फाइल होता है तो ये तो बात क्लियर है कि बहाली रुकेगी, और बहाली रुकेगी तो यहाँ पर फिर इतना समय तक केस कोर्ट में ही छुट्टी रहेगा। उसके बाद से सुनवाई शुरुआत होगी और 2-3 बार तो सुनवाई भी होगा, ये बात भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर भी यही होता है, ये नहीं कि आपको आज सुनवाई नहीं हुआ तो कल सुनवाई हो जाएगा, अच्छे खासे समय लगते हैं। तो अब ये बहाली एक लंबे प्रोसेस के लिए रह चुका है, एक लंबा समय अब आपको देखने को मिलने वाला है, उसके बाद ही अब कुछ कहा जा सकता है। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ जानकारी देना था। सबसे पहली बात, सुप्रीम कोर्ट जाएगी बिहार सरकार, स्पष्ट कर दिए हैं अपने अखबारों के माध्यम से।
साथ ही में दूसरा अपडेट ये है कि यहाँ पर हॉलीडे भी स्टार्ट जल्द होने वाला है सुप्रीम कोर्ट में मई में ही। तो ये भी अपडेट मैंने आपको बता दिया। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। अब कुछ भी अपडेट आता है सुप्रीम कोर्ट की रिगार्डिंग में मैं आपको पूरी जानकारी बताऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें आवेदन किए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहाली में अब क्या होना है क्या नहीं होना है मुझे लग ही रहा था इतना अगर लोचा हो जाता है कोई भी बहाली में तो ये और आगे जाता ही जाता है और आगे अभी जाता ही रहेगा। 2022 की बहाली 2024 में भी कंप्लीट नहीं हो पाएगी जिस प्रकार से अभी के समय में लग रहा है। अब देखने वाली बात होने वाली है कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अब देखिए जैसे ही कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए मिलते हैं।